जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज सोमवती अमावस्या है और विशेष प्रकार से आज भगवती गायत्री की साधना, उनके 1008 नामों की साधना आज अनेकों अनेक भक्त हम सबके साथ मिलकर के करने वाले हैं। अभी सुबह के 7 बजे हैं। आप अच्छे से अपनी तैयारी करिएगा। जो साधक संस्थान में साधना स्थल पर पहुंच रहे हैं तो अच्छे से आप लोग अच्छे भाव के साथ, पूर्ण भाव के साथ आइएगा और पूर्ण भाव के साथ जगत जननी जगदम्बा, वेदों की जननी माँ गायत्री की पूजा 1008 नामों से उनका ये अर्चन हम सब मिलकर के करने वाले हैं। अमावस्या की बेला हो, पुरुषोत्तम मास का समय हो और आज ही सूर्य जो हैं वो राशि भी परिवर्तन कर रहे हैं। उसका हमने आपको पहले ही एपिसोड बना दिया था। इधर से सूर्य के राशि परिवर्तन करना, पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन होना, सोमवती अमावस्या होना, आज एक विशेष प्रकार का संयोग, विशेष प्रकार का अमृत संयोग एक तरह से बन रहा है। इस विशेष प्रकार की घड़ी में बेला में जो भी साधक पूर्ण भाव से, उत्तम मन से आज जगत जननी माँ भगवती गायत्री का जो पूजन करेगा, आप माने ना माने उसके कषाय कल्मश दूर होंगे, संकट दूर होंगे और उसके पितृ उससे संतुष्ट होंगे। तो आज अपने पूरे परिवार का ध्यान करके, अपने पितरों का ध्यान करके, अपने जीवन के कष्टों की मुक्ति का ध्यान करते हुए आप विशेष प्रकार से पूजन करना। जो इंद्राक्षी धाम में आ रहे हैं तो सुबह 10 बजे से पूजन प्रारंभ हो जाएगा और हम आपका स्वागत करते हैं। आप लोग आएँ, अच्छे से पूजन करें। और बहुत लोग, कई बार साधक ये पूछते हैं कि जैसे कि भाई 1 बज जाता है करीब, तो खाली पेट नहीं रह जाता, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? चाय ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, फल का रस ले सकते हैं। किसी प्रकार का बेटा कोई ऐसी बात नहीं है। शरीर की सामर्थ्य के हिसाब से ही हमें भजन करना चाहिए, है ना? तो कोई ऐसी बात नहीं है। बस अगर भोजन अवॉइड करें, अन अवॉइड करें तो अच्छी बात है। वो पूजन के बाद ही आप ग्रहण करें तो अच्छा है। अब जो साधक घर पे बैठ के ही आज 10 बजे करीब 10 सवा 10 के बीच में लाइव कार्यक्रम हमारा प्रारंभ हो जाएगा और लाइव 2 चैनल पे आएगा। एक हमारे नाम से जो आप देख रहे हैं, 2 चैनल हैं यूट्यूब पर, इंद्राक्षी धाम, और एक हमारे नाम से। तो जो हमारे नाम से है उस चैनल पर आप, जब आपके पास जो मोबाइल है जिससे भी आप देखते हैं, तो ऊपर आप देखते हैं लिखा होता है वीडियो लाइव, तो लाइव पे क्लिक करना, तो आपको 10 सवा 10 बजे के बीच में इंतजार करना, आपको लाइव कार्यक्रम देखने को मिल जाएगा। अब आप लाइव से जुड़ गए, क्या करना है? तस्तरी में, प्लेट में भगवती की फोटो रख लेना, चाहे दुर्गा जी की हो। एक ही बात है, भगवती अनेकों रूपों में विचरण करती हैं। जगत जननी जगदम्बा अनेकों रूपों में अपने रूप बना करके रखती हैं। भगवान तो एक ही है और माँ एक ही है। तो आप माँ का स्वरूप समझ करके, जगत जननी गायत्री का स्वरूप समझ करके उस धातु की, मेटल की फ़ोटो को रख लेना। और यदि धातु मेटल की ना हो तो कागज़ की ही सही, आप फिर उनको कैलेंडर के रूप में, किसी भी रूप में, एक तरफ पूर्व दिशा की तरफ उनकी पीठ रहे और आपकी तरफ उनका मुख रहे। पूजन करते समय आपका जो फेस है वो पूर्व दिशा में होना चाहिए। आप ऐसी व्यवस्था बना करके, जल का पात्र, साथ में 1 सवा किलो चावल, साथ में रोली, मोली, धागा, धूप, दीप, सारी चीज़ें आप वहाँ अच्छे से रख लेना। और पूजन प्रारंभ होने से पहले ही आप अपना आचमन वगैरह सारा कर सकते हो और अपना शुद्धिकरण कर सकते हो गायत्री मंत्र से। और उसके बाद जब भगवती गायत्री के 1008 नाम पढ़े जाएंगे तो एक एक नाम के साथ आप लोग नमः बोलते चलना और नमः के साथ साथ उनके श्री चरणों में फूल चावल चढ़ाते चलना। पहले उनका ध्यान आदि किया जाएगा, उनके बाद उनका पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन किया जाएगा। अब ये भी ध्यान रखना, देखो लाइव है, अब आजकल देख रहे हो आप, चारों ओर तूफान आ रहे हैं, आंधी आ रही हैं, तो कोई ऐसी वजह ना हो। तो उस स्थिति में आप लोग क्या करना, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जो घर पर बैठ कर रहे हैं, कहीं ये ना हो कि लाइव में कोई दिक्कत आपको महसूस हो, आपकी लाइट्स ना हो या कोई दिक्कत आ जाए और आप पूजन से वंचित ना रह जाएं। तब आप क्या करें, आपके सामने कैलेंडर, फोटो जो भी है उनको तिलक लगाना। सबसे पहले अपना आचमन आदि करके, पवित्र करके अपने आप को, फिर दीप आदि जला लेना, भगवती का ध्यान करना, प्रणाम करना, हे भगवती, हे जगत जननी विराजें,
और उसके बाद उनको धूप दीप आदि दे करके, फल आदि चढ़ा करके, पंचोपचार या षोडशोपचार, आपको मालूम ही होगा ये सारी बातें, उनका पूजन करके, और पूजन करके यदि भगवती के 1008 नाम आप पढ़ सकते हो तो एक एक नाम पढ़ लेना, नहीं तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। गायत्री मंत्र की उसके बाद आप मात्र 3 माला कर लेना, और उसके बाद भगवती जगदम्बा की या गायत्री जी की आरती करके सूर्य भगवान को जल दे देना। और उसके उपरांत 3 भंडारे हमने बताए थे, गौ माता के निमित्त तो कुछ कर देना, और चींटियों के निमित्त आटा पहले से ही भून के रख लेना। आटा, भुना हुआ आटा, वो भगवती को जो है भगवती का ध्यान करते हुए चींटियों को अर्पण कर देना। ठीक है, तो हमने ये सारी बातें आपको पहले बताई थी। पक्षियों के निमित्त जो गेहूं है वो भी आप ले आए होंगे, तो पक्षियों के निमित्त गेहूं के दाने और उसमें और भी कोई मिक्स दाना मिला करके डाल देना। गाय का भंडारा, इन्हीं के साथ साथ पक्षियों का भंडारा, चींटियों का भंडारा, और यदि कुत्ते की भी सेवा कर सको, श्वान की, अति उत्तम है। तो ये आपका सूक्ष्म तरीके से पूर्ण माना जाएगा। जिन साधकों की 1 माला, 2 माला, 5 माला रह गई हो, या कोई दिन का पूरा ही साधना कर्म छूट गया हो, तो आज तो बेटा अपना ये पूर्ण कर लेना। जो छुटी हुई माला है वो आप आराम से कभी बाद में प्रायश्चित स्वरूप उनको डबल रूप में आप लोग कर लेना। ठीक है, और इसमें यज्ञ सबसे करना नहीं आता है, तो इसीलिए हमने 3 भंडारे बताए हैं। ये 3 भंडारे आप कर लेना तो आपका साधना कर्म पूर्ण माना जाएगा। आपने बड़ी हिम्मत से इस बार इस साधना को किया है और बहुत अच्छा हमें लगा, और आप बेफिक्र रहना, आपने जिस उद्देश्य से भी इस साधना को किया है, चाहे आपने किसी कामना के रूप में किया है, भावना के रूप में किया है, भगवती को प्रसन्न करने के रूप में किया है, या बस वैसे ही हमने कहा और आपने हमारी बात को शिरोधार्य करते हुए किया है, आपकी ये साधना विफल नहीं जाएगी। गायत्री साधना तो कभी विफल जाती ही नहीं है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही जीवन में जुड़े रहिएगा। जीवन में ध्यान रखना, अगर शुभ कमाना चाहते हो, आपकी चाहे तीर्थ यात्राएं हों या कुछ भी हों, बिना कर्म किए कोई चीज़ सफल नहीं होती है। मात्र हम इतना ही सोचने कि केवल भगवान के दर्शन कर लें और उसके अलावा हम कुछ भी ना करें, तो भगवान भी सब समझते हैं। इसलिए जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने पड़ते हैं। जीवन में तप और तितिक्षा करनी पड़ती है। तप और तितिक्षा करने के उपरांत, जप करने के उपरांत, दान पुण्य करने के उपरांत जो साधक तीर्थ यात्रा पर जाता है, और वो भी मेहनत से तीर्थ यात्रा पर जाता है, ये नहीं कि फ्री में घोड़े खच्चर के ऊपर बैठ जावे और सोचे बस अब तो घोड़ा खच्चर के पैर दुखें या टूटे या मरे या जिए, मुझे तो मेरी यात्रा पूर्ण करनी है, तो वो यात्रा का कोई फ़ायदा नहीं। जो आपकी यात्रा किसी को दुख देती हो, आपकी यात्रा किसी खरीद फरोख्त में की गई हो, आपकी यात्रा किसी को पीड़ा देकर के की गई हो, वो यात्रा कभी मंगलमय नहीं हो सकती, और आपको जाने अनजाने में उसका पाप ही लगेगा। इसलिए ध्यान रखना, जब तक हम धर्म क्षेत्र की यात्राओं से पहले अनेकों और शुभ कर्म नहीं करते, या हम किसी की पीड़ा को पीड़ा नहीं समझते, तब तक भी हमारी यात्राएं शुभ नहीं होती। खैर, तो जो आज लाइव देख लेना, लाइव के माध्यम से अपनी पूजन कर लेना। किसी वजह से आपको लाइव में दिक्कत आती है तो हमने आपको सूक्ष्म तरीके से विधि विधान बता दी है, आप कर लेना। और जो साधक आज आ रहे हैं वो आकर के अपनी साधना करना। अब हम एक अलग और बात बताते हैं, जैसे कि आज सोमवती अमावस्या है, एक कैटेगरी और है, बहुत साधक ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं कर पाते हैं, बस हल्का फुल्का सा कोई उपाय कर लेते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। आज के दिन गंगा स्नान करना बहुत शुभ होता है। आज के दिन तीर्थ क्षेत्र में किसी सरोवर का स्नान करना बहुत अच्छा होता है। आज के दिन पीपल की 108 परिक्रमाएं करना और पीपल देवता के नीचे बैठ कर के श्रीमन नारायण का जाप करना, भगवान श्री विष्णु के 1008 नाम जपना। जब परिक्रमा करें तो परिक्रमा करते समय भगवान श्री हरि के किसी विशेष मंत्र को जपते रहना, दुर्गा दुर्गा जपते रहना, और दुर्गा दुर्गा के साथ साथ भगवती गायत्री का मंत्र जपते रहना। पीपल देवता की 108 परिक्रमाएं आज के दिन करना बड़ा शुभ माना जाता। 13 की संख्या में आज के दिन वस्तुओं का दान देना, 13 फल, 13 लड्डू आदि दान देना बहुत अच्छा होता। और आज के दिन जो भी आपके गुरु हों, या जिस स्थल पर आप आते जाते हों, या कोई ऐसे बुज़ुर्ग हों जिनसे आप बहुत कनेक्टेड हों और आप समय समय पर उनसे कोई राय मशवरा लेते रहते हो, तो उनके निमित्त वस्त्र देना। उस
जो भी संस्था है उस संस्था के निमित्त जो भी आप दान पुण्य करते हैं, आज के दिन का दिया गया दान अमोघ फल प्रदान करता है। और हमारे जितने भी साधक हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आज के दिन अधिक से अधिक आप गायत्री मंत्र जपना और अपने पितरों के नाम से एक लोटे में जल भर के उसमें थोड़ा जल, गंगा जल, कच्चा दूध, 2 लौंग, काला तिल, मिष्ठान मिला करके दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ओम पितृ देवताभ्यो नमः बोल करके अपने समस्त पितरों के निमित्त 1 लोटा जल जो साधक आज के दिन देता है, उसके पितर उससे वर्ष भर प्रसन्न बने रहते हैं। उसी के साथ साथ अपने पितरों के नाम से आज के दिन वस्त्र देना, फल बांटना, मिठाई देना, मीठा जल किसी को पिलाना और साथ में गौ की माता की सेवा करना, पक्षियों की सेवा करना, साधु सन्यासियों की सेवा करना, धर्म क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में, सिद्ध क्षेत्र में कहीं अपनी विशेष रूप से अपना उत्तम धन कमाए हुए धन से कुछ राशि वहाँ दान करना आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है। उसी के साथ साथ कहीं यज्ञशाला हो, वहाँ हवन सामग्री देना, हवन की संविधाएँ देना बहुत अच्छा माना जाता है। तो आपसे जितना भी बन पड़े आप ज़रूर करिएगा और कोशिश ज़रूर करिएगा 15 से 20-25 मिनट आज के दिन गायत्री मंत्र की साधना आप लोग ज़रूर करिएगा। और मैं तो यही कहूँगा कि 10 बजे के करीब भगवती की इच्छा रहे तो लाइव कार्यक्रम सुबह के समय आएगा, तो आप उससे जुड़िएगा। उसमें भी आपको कुछ ना कुछ नई बातें जानने को मिलेंगी। और जो साधक कुछ भी ना कर पाते हों तो केवल जिस समय लाइव में वो नाम 1008 भगवती गायत्री के बोले जाएं तो केवल आप प्रणाम करके नमः 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 भी बोलते रहेंगे ना, तो उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। तो बस जितना जाप से हो सके आप करने का प्रयास करना। बाकी समय की अवधि आज कम है, हमें भी तैयारियां करनी है और आप भी तैयारी में हैं। और जो साधक अच्छे भाव से, अच्छे उत्तम मन से आज तपस्थली में, साधना स्थली में, इंद्राक्षी धाम में पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छे से आइएगा। और इंद्राक्षी धाम आपको मालूम ही है, सबको लोकेशन भेजी जा चुकी है। गाजियाबाद से आगे है और मेरठ से पहले है, यानी कि मोदी नगर से पहले है। गंग नहर जब आप पार करेंगे तो उससे आगे जो पिलर नंबर 1023 मेट्रो का आता है उसी के पास में है, आपको दिख जाएगा। और टाइमली आप लोग आने का प्रयास करें, उत्तम भाव से आएँ, उत्तम मन से आएँ। हमारा भी पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी साधक वहाँ अच्छे भाव से आ रहे हैं, हे जगत जननी, हे माँ जगदम्बा, हे भगवती गायत्री, हे भगवती सावित्री, उन समस्त साधकों का आप कल्याण करना, उनकी कामनाएं पूर्ण करना, उनके कष्ट दूर करना और पितृदोष से संबंधित कोई भी कष्ट हो वो दूर हो और उनके पितृ उनसे संतुष्ट हों। साथ ही यही प्रार्थना उन साधकों के लिए भी है जो साधक 10 बजे लाइव कार्यक्रम से जुड़ करके ये पूजा करने वाले हैं या इस पूजन को सुनने और देखने वाले हैं। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी माँ जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौले स्फुरा स्तारानायक शेखरां स्मितमुखी बापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रते सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमस्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मदं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्यां विहकरवालखेटविलसा धस्तविरासेवितां हस्ते चक्रगराशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां
दुर्गांति नेत्रां भजे। आइए कवच बनाएं, ध्यान करें, जगत जननी भगवती जगदम्बा का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, इंद्राक्षी धाम में हम आपको यही सिखाने का प्रयास करते हैं कि बी प्रैक्टिकली। जब तक हम स्वयं अपने लिए मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमारा भाग्य उदय नहीं होगा। आज व्यक्ति चाहता है कि करना कुछ ना पड़े, कोई छोटा सा ही जादू टोना मैं कर लूं और जीवन बदल जाए। ये बेटा असंभव है। आज हमें बहुत लोग मूर्ख बना देते हैं, ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए। देखो बेटे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक स्टूडेंट को भी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के वो पास होता है। एक एम्प्लॉय को भी 30 दिन मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के उसको सैलरी मिलती है। इसलिए ध्यान रखना, बिन किए कुछ भी नहीं होगा। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत जीवन में मेहनत की है, तब जाकर के उन्हें भगवान के दर्शन होते थे और आशीर्वाद की प्राप्ति होती थी। आज हम करना कुछ नहीं चाहते, इसलिए हम यही सिखाते हैं, स्वयं उठिए, खड़े होइए और अपने लिए मेहनत कीजिए। फिर सफलताओं की मंजिलें दूर नहीं हैं, आपको सफलता मिलेगी, आपको मंजिल मिलेगी, आपके कष्ट दूर होंगे। बस प्रैक्टिकली बनना सीखिएगा, जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। अच्छे भाव से, स्वच्छ तन से, स्वच्छ मन से आप आराधना करेंगे, साधना करेंगे, तप करेंगे, तितिक्षा करेंगे, तो आपके जीवन की बगिया में फूल महकेंगे और आपकी जीवन की बगिया महक उठेगी और आपके सभी कार्य सफल और श्रेष्ठ होते चले जाएंगे। चलिएगा, इंद्राक्षी धाम में जो जो साधक आज पहुंच रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। जो घर बैठे लाइव के माध्यम से आज का पूजन करना चाहते हैं, तो वो भी आप अपने अच्छे से अभी से तैयारियां प्रारंभ कर दीजिएगा। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।